शिमला से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, जहां पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह और बीजेपी मंडल के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। ये शिकायत सीएम सुक्खू और उनकी पत्नी के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाने के मामले में दर्ज की गई है। एनएसयूआई ने शिमला के बालूगंज थाने में ये शिकायत दर्ज करवाते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। तो हिमाचल से ये अहम खबर आपको दे रहे हैं, पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई है। और इस सब के बीच आपको बताएं कि सुक्खू के ससुराल जसवां परागपुर में प्रदर्शन, कांग्रेस करेगी ये विरोध प्रदर्शन। दरअसल बीजेपी विधायक बिक्रम ठाकुर के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। सीएम और उनकी पत्नी के खिलाफ अभद्र नारेबाजी का ये मामला है। पुलिस में इस बात की शिकायत की गई है। सुरेंद्र मनकोटिया की अगुवाई में ये विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। एक और अहम खबर आपको शिमला से दे दें। शिमला डी नोटिफाई के फैसले पर सियासी घमासान, भाजपा के आरोपों और प्रदर्शन का कांग्रेस देगी जवाब। विधायक करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। हर्षवर्धन चौहान, रोहित ठाकुर और अनिरुद्ध सिंह करेंगे पीसी। 11:30 बजे राज्य सचिवालय में होना है ये पीसी। और शिमला लौटने के बाद एक्शन मोड पे हैं सीएम सुक्खू। राज्य सचिवालय में बुलाई विभिन्न विभागों की बैठक, आला अधिकारियों से करेंगे समीक्षा बैठक, हर विभाग से लेंगे फीडबैक, बड़े प्रशासनिक फेरबदल के आसार। तो शिमला लौटने के बाद एक्शन मोड में है सीएम सुक्खू। राज्य सचिवालय में बुलाई है विभिन्न विभागों की बैठक, आला अधिकारियों से करेंगे समीक्षा बैठक, हर विभाग से लेंगे फीडबैक और बड़े प्रशासनिक फेरबदल के आसार यहां पर दिखाई दे रहे हैं। और रविवार को भी दिल्ली से शिमला लौटते ही सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सेक्रेटेरिएट में अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। इस बैठक में सीएम ने अधिकारियों के साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में अधिकारियों के काम की समीक्षा की गई और यहां सीएम ने अधिकारियों को कई अहम दिशा निर्देश भी जारी किए। तो लगातार हिमाचल के सियासी हालात पर हम आपको अपडेट दे रहे हैं। इससे पहले भी हमने आपको ये खबरें दी थी। एक बार फिर से आपको बता रहे हैं कि शिमला लौटने पर सीएम ने ये बैठक की है और आला अधिकारियों के साथ सीएम ने ये बैठक की है। उसमें कई दिशा निर्देश भी सीएम ने यहां पर जारी किए हैं। 11:30 बजे अहम पीसी भी होना है, जिसमें कांग्रेस जो है वो भाजपा के तमाम जो आरोप लगाए गए हैं उनका भी जवाब देगी। दिल्ली दौरे के बाद शिमला पहुंचे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने संस्थानों को डीनोटिफाई करने के मामले में बीजेपी पर पलटवार किया। सीएम ने कहा कि पूर्व की सरकार ने आखिर के 6 महीने में बिना बजट के एक चपरासी के सहारे संस्थान खोले थे, जो प्रदेश पर बोझ साबित हो रहे हैं। संस्थान जितने भी प्रदेश के पिछले मुख्यमंत्री रहे हैं उन्होंने भी नहीं खोले। और संस्थान कैसे खुले? प्राइमरी हेल्थ सेंटर पीएन के द्वारा चलाए जा रहे थे। किसके द्वारा? पीएन के द्वारा चलाए जा रहे थे। और कईयों की नोटिफिकेशन हुई है, स्टाफ ही नहीं है। कोई भर्तियां हुई इन संस्थानों में, 590 संस्थानों में। जब इसका कैलकुलेशन किया गया कि इन संस्थानों को जब खोला जाए तो उसके लिए 3000 करोड़ रुपया की जरूरत है। प्रदेश में 75,000 करोड़ रुपए का बोझ है। आपने 3000 करोड़ का प्रावधान करना था। डबल इंजन की सरकार बोलते थे, रिवाज बदलने की बात बोलते थे। आपने 3000 करोड़ का इन संस्थानों को खोलने के लिए प्रावधान करना था। अब कोई मेडिकल हेल्थ इंस्टीट्यूशन पीएन चलाएगा, कोई सीएससी एक डॉक्टर चलाएगा? ना एक्सरे की मशीन है, ना सिटी स्कैन की मशीनें आपकी ठीक है, गवर्नेंस नाम की चीज नहीं थी। आप संस्थान खोल के राजनीतिक रोटियां तो सेक रहे थे, लेकिन लोगों ने उन संस्थानों खोलने के बाद भी, 590 संस्थान खोलने के बाद भी जनता ने आपको नकार दिया।
हिमाचल में संस्थानों को डी नोटिफाई करने के मामले में पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर हमला बोला है। पूर्व सीएम ने कहा कि कांग्रेस की 14 दिन की सरकार में सिर्फ डी नोटिफाई एक्सप्रेस चली है। इसके अलावा पूर्व सीएम ने सीमेंट फैक्ट्री विवाद के लिए भी कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़ा किया और अब तक कैबिनेट गठन न होने पर भी पूर्व सीएम ने कांग्रेस सरकार से सवाल किए और बिना कैबिनेट गठन के कैबिनेट रैंक बांटने के आरोप भी लगाए। सत्ता में आने के बाद 11 तारीख को ओथ हुई थी और आज 25 तारीख है। इस कालखंड में जो भी सारी चीजों को लेकर के ऐलान करती रही, वह ऐलान एक ही ऐलान, बंद बंद और बंद, डीनोटिफाइड डीनोटिफाइड डीनोटिफाइड। एक दौर शुरू हुआ अधिसूचनाओं का कि ये इंस्टीट्यूशन डीनोटिफाई कर दिए गए। सरकार बनी, सीमेंट के उद्योग बंद हो गए। सरकार बनी, पटवार सर्कल बंद, हेल्थ सब सेंटर बंद, पीएससी बंद, सीएससी बंद, सिविल हॉस्पिटल बंद। पूर्व की जयराम सरकार के दौरान हुए फैसलों को पलटने का मामला राज्यपाल तक पहुंच गया है। बीजेपी के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल के जरिए पीएम मोदी के नाम का एक ज्ञापन भेजा है, जिसमें सुक्खू सरकार पर बदले की भावना से काम करने का आरोप लगाते हुए संस्थानों को डीनोटिफाई करने की बात कही गई है। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर नेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं। बीजेपी विधायक दल की बैठक में पूर्व सीएम जयराम ठाकुर को नेता प्रतिपक्ष चुना गया। बीजेपी विधायक दल की बैठक शिमला के पीटर हाफ में हुई थी, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप, प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना, सह प्रभारी संजय टंडन, मंगल पांडे के अलावा हिमाचल बीजेपी के सभी विधायक मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल दल के नेता का निर्वाचन की प्रक्रिया हम सब लोगों के राष्ट्रीय महामंत्री और इस पूरे चुनाव प्रक्रिया के पर्यवेक्षक के रूप में उपस्थित विनोद तावड़े जी की उपस्थिति में अभी चर्चा हुई और मुझे इस बात की खुशी है कि एक साथ एक ही नाम का प्रस्ताव सभी 24 विधायकों ने दिया और मैं मीडिया के मित्रों के सामने भी सभी साथियों से ये जरूर कहना चाहता हूं कि हम सब लोग जो अभी प्रस्ताव दिए उस पर हम सब सहमत हों तो एक साथ जो नाम हम सब लोगों ने दिया है वो राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम सिंह जी का नाम प्रस्तावित हुआ है। कुल्लू में दर्जनों सरकारी संस्थानों को डीनोटिफाई करने पर पंचायत प्रतिनिधियों ने उपायुक्त के जरिए राज्यपाल को ज्ञापन भेजा और जन विरोधी फैसलों पर उचित कार्रवाई की मांग की। पंचायत प्रतिनिधियों की माने तो लोगों को पंचायत स्तर पर पशुपालन और आयुर्वेद डिस्पेंसरी के साथ शिक्षण संस्थानों के अपग्रेड होने से सुविधा हो रही थी, लेकिन नई सरकार ने उन संस्थानों को डीनोटिफाई कर बंद कर दिया, जिससे लोगों को काफी परेशानियां हैं। सामूहिक रूप में उपायुक्त महोदय के माध्यम से राज्यपाल महामहिम को ज्ञापन सौंपा है। सरकार इस फैसले को वापस ना लेती है तो हमारी इस 400 पंचायत की जनता एक बहुत बड़ा उग्र आंदोलन करने वाली है। हम सरकार से ये कहते हैं कि मतलब जो हमारी नोटिफिकेशन हुई है, उद्घाटन हुआ, कैसे इन्होंने बंद किया। हम इसका रिजल्ट लेना चाहते हैं। 1 हफ्ते का मैटम देते हैं कि भले 1 हफ्ते में अगर नहीं लिया तो लिया, नहीं तो हम आंदोलन डीसी साहब के पास देंगे। उपायुक्त कुल्लू के माध्यम से हमने ये ज्ञापन दिया है कि जल्द से जल्द 1 हफ्ते के अंदर अंदर यदि इस पर विचार नहीं किया गया तो एक बड़ा आंदोलन होगा।
और खबर हिमाचल के नाहन से है, जहां के गिरिपार में अन्य पिछड़ा वर्ग संरक्षण मंच की बैठक आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में संरक्षण मंच से जुड़े सदस्यों ने हिस्सा लिया। गिरिपार में रहने वाले ओबीसी समाज के लोगों का कहना है कि गिरिपार को जनजातीय क्षेत्र घोषित किया जा रहा है, जिससे ओबीसी वर्ग का आरक्षण खत्म हो जाएगा। ऐसे में मांग की जा रही है कि ओबीसी के आरक्षण कोटि को बरकरार रखा जाए। उन्होंने कहा कि अपनी इस मांग को लेकर शीघ्र संरक्षण मंच मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार से मुलाकात करेगा। हम ये चाहते हैं कि जब ये जातीय समीकरण पर हो रहा है और जातीय आधार पर हो रहा है, तो ओबीसी समाज गिरिपार हाटी जो ओबीसी रह रहा है वो ये चाहता है कि हमारे जो अधिकार हैं वो सुरक्षित रहें और जो भी प्रदेश सरकार हमें जो है आरक्षण दे रही है, जो भी सुविधाएं हमें मिल रही है वो एज इट इज बरकरार रहनी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आज वीर बाल दिवस के अवसर पर एक खास कार्यक्रम में भाग लेंगे। ये कार्यक्रम दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में होना है। पीएम इस कार्यक्रम के दौरान लगभग 300 बाल कीर्तनियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले शबद कीर्तन में भी शामिल होंगे। इस बेहद खास अवसर पर पीएम लगभग 3000 बच्चों द्वारा मार्च पास्ट को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। गुलाम नबी आजाद ने कश्मीरी पंडितों के मुद्दे पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों को सुरक्षित स्थान पर भेजा जाए, क्योंकि जीवन नौकरी से ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। शुरू से ये राय है कि कश्मीरी पंडित उनको नौकरी देने का भी मेरे वक्त में ही हमने वो प्रपोजल दिया था मनमोहन सिंह जी को, मैंने चीफ मिनिस्टर, तो वो हो गया था सैंक्शन। 6000 लोगों की नौकरियां लगनी, 3000 मेरे वक्त में ही लगी थी। हम 6 की 6000 की करते थे, लेकिन आते नहीं थे यहाँ डर के। वो 6000 भी एक मुश्त नहीं आए, थोड़े थोड़े करके आए। लेकिन उस वक़्त कश्मीरी पंडितों को कोई छेड़ता नहीं था। बदकिस्मती से बीच बीच में कई वारदातें हुई, इसलिए जान सबसे ज़रूरी है। तब तक मेरा ये कहना है कि कश्मीरी पंडितों को उनको जम्मू भेजना चाहे, सेफ जगह तबादला करके, जब हालात ठीक हो जाएं उसके बाद वापस आएं। अब नौकरी ज़्यादा ज़रूरी है कि जान ज़रूरी है। अब ये मुझे नहीं मालूम क्या है गवर्नमेंट का रवैया, लेकिन मैंने हर जगह यही बताया है कि अगर हमारी गवर्नमेंट आएगी तो हम तो यही करेंगे। दिल्ली में रहने वाले कश्मीरी पंडितों ने कश्मीर में अपने लिए एक अलग इलाके की मांग दोहराई है। कश्मीरी पंडितों ने कश्मीरी समिति दिल्ली की जानिब से कोरोना वॉरियर्स के एजाज में मुनक्कदा एक प्रोग्राम के दरमियान कश्मीर में सलामती और मातृभूमि की वापसी की बात कही। बीजेपी मगरबी उत्तर प्रदेश की महिला विभाग की नायब सदर मोनिका पंडिता ने कहा कि कश्मीर जितना कश्मीरी मुसलमानों का है उतना ही पंडितों का भी है। लोक जनशक्ति पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी संजय सराफ ने कहा कि कश्मीरी पंडित होने के नाते वो ये जानते हैं कि एक मुश्किल मांग है। उनका कहना है कि कश्मीरी पंडितों की वापसी सरकार में मुमकिन है। संजय सराफ ने उनके लिए मेडिकल सीटें रिजर्व करने का मुतालबा किया। इनिशिएटिव ले, उसका मुख्य कारण ये है कि जैसे मैं खुद मेडिकल स्टूडेंट हूँ, मेरा 1991 में सिलेक्शन हुआ, उस टाइम विस्थापन हो गया था ऑलरेडी। तो 91 के बाद हम जम्मू में रहे, बट हमारी एग्ज़ाम वगैरह जो होता था कश्मीर के हिसाब से होता था, काफ़ी टाइम ख़राब होता था हमारा। इस प्रक्रिया के चलते चलते हमारा दुख दर्द देते हुए जो नई जनरेशन है वो रिलक्टेंट है मेडिकल फील्ड में आने के लिए, बिकॉज श्रीनगर मेडिकल कॉलेज और श्रीनगर पे 3 मेडिकल कॉलेज हैं, तीनों हमारे लिए क्लोज्ड हैं। हमारे बच्चे वहाँ जाना नहीं चाहते हैं। और देश के बाकी प्रांत जब तक हमें एंटरटेन नहीं करेंगे, हमारी कम्युनिटी में टैलेंट है, बच्चे पढ़े लिखे हैं, सेवा करना चाहते हैं आने वाले समय, तो हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ अदर प्लेसेस दे शुड एटलीस्ट कीप प्रोविजन ऑफ 0.5%, 1%, 2% फॉर आवर कम्युनिटी, ताकि हमारे बच्चे आगे आएँ। क्योंकि हमारे बच्चों से वो चीज़ छिन चुका है जो राइटफुली उनका है। उनकी अपनी स्टेट नहीं है। वी आर बेसिकली, इन वन वर्ड आई वुड से, वी आर स्टेटलेस पीपल। देखिए सेपरेट लैंड, देखिए मांग तो यूनियन टेरिटरी की थी हमेशा हमारी कि जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया जाए। अब वो यूनियन टेरिटरी बन चुकी है और उम्मीद करता हूँ कि यूनियन टेरिटरी रहेगी। आपने यूनियन टेरिटरी क्राइटेरिया तो पूरा कर दिया है, आपको एक एरिया डिमार्केट करना पड़ेगा। आप स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट लेके आइए, आप स्मार्ट सिटी बनाइए वहाँ पर, जहाँ पे कश्मीरी पंडित जो एक पढ़ी लिखी समुदाय है वो वापस आके समाज में कंट्रीब्यूट करे, और जो इर्द गिर्द लोग हैं जो समाज में और देश को कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, और जो विशेष भारत में जो लोग कश्मीर में बसना चाहते हैं वो वहाँ पे रहें, ताकि उन्हें सुरक्षा का भी महसूस हो और उनकी जो कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी को वो भी वो दे। देखिए कश्मीरी पंडित वहाँ पर कश्मीर एक डिस्प्यूट है,
जब इस डिस्प्यूट का उन्होंने धारा 370 निरस्त किया, 35A निरस्त किया, तो आज भी सिचुएशन वहाँ पर आपको लग रहा है कि वहाँ पर सिचुएशन ठीक हुई, सिचुएशन वहीं पे है। वहाँ पर टारगेट किलिंग्स हो रही है, जो भी हमारे पैकेज एम्प्लॉयज़ के वहाँ पर कर्मचारी है उनके लिए, तो वहाँ पर हत्याएं हो रही है। अभी भी कुछ ये है कि वहाँ पर जो हालात, जब तक एक रोड मैप, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रोड मैप नहीं बनाएगी और रोड मैप में और कश्मीरी पंडित को इन्वॉल्व करेगी, तब तक मुझे लग रहा है कि उसके सेपरेट होमलैंड हमारा एक डिमांड है, उसके बगैर कुछ भी। कश्मीर को आप एक अलग रूप में देख रहे हैं, वो सिर्फ मुमकिन हो पाया हमारा प्रधानमंत्री की वजह से, लेकिन सुरक्षा का अभी भी सवाल ये इसीलिए उठ रहा है क्योंकि लोकल बॉडीज साथ है। जब तक लोकल गवर्नमेंट हमारी भाजपा की नहीं बनेगी, एक मजबूत हमारा संगठन नहीं बनेगा, हम तब तक थोड़ा बहुत हम लैग कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि अगर जिस दिन हमारा संगठन आएगा जम्मू कश्मीर में, मुझे नहीं लगता हमारे माननीय प्रधानमंत्री को कोई रोकेगा कश्मीर को सुरक्षित करने में और हमारे कश्मीरी हिंदुओं की रिहैबिलिटेशन में। आई बिलीव संपूर्ण कश्मीर, हम लोग कश्मीरी है तो हम संपूर्ण कश्मीर भारत के साथ में खड़े हैं। पनू कश्मीर भी भारत के साथ ही खड़ा है, ऐसा नहीं है, बट पनू कश्मीर जो पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, 32 साल से हम लोग वेट कर रहे हैं। अगर फॉर्मेशन उनके पास कुछ फॉर्मेट है, वो कम्युनिटी के साथ डिस्कस करें, फिर हम लोग देखते हैं। बट मेरे को नहीं लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कश्मीरी पंडित के लिए अलग बनाएगा और मुसलमान के लिए अलग बनेगा। मेरे को तो नहीं लगा, देश में ऐसा कहीं जगह है नहीं। अगर हम लोगों के यहाँ की बात है तो वहाँ पंजाब पहले ही खड़ा है कि मेरे को अलग से खालिस्तान दो। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अपनी उसमें ये है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस थिंग कि वहाँ पर पर्टिकुलरली जम्मू कश्मीर में, इन पर्टिकुलर कश्मीर वैली में हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद, जिसको कश्मीरियात हम कहते हैं, गवर्नमेंट इज़ प्रिपेयरिंग फॉर दैट थिंग कि कश्मीरी पंडित अपनी जगह पर वहाँ पर चला जाए। आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड क्रिएट सम स्पेस देयर, और उसी तरीके से जहाँ जहाँ कश्मीरी पंडित रहेगा उसको वो अपना पनून कश्मीर कह सकता है। खबरों में रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। 100+ reporters, 67+ crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200+ reporters, 67+ crore viewers. India presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। और जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत करते हैं। आपको बताएं कि जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिससे आम जनजीवन पर सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है। कश्मीर के साथ साथ जम्मू में भी कई इलाकों में कोहरे ने ठंड को बढ़ा दिया है।
उधर अरनिया में कोहरे का असर बढ़ता जा रहा है। कोहरा बढ़ने के कारण सुबह और रात के समय वाहनों को संभलकर चलाने की जरूरत है, क्योंकि इन हालात में हादसों का खतरा बना रहता है। आपको बता दें कि पिछले 4 दिनों से अरनिया में तापमान में गिरावट के साथ ही कोहरे का असर दिखाई दे रहा है। अहम खबर एएमयू से है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कश्मीरी छात्रों के साथ हुई मारपीट की घटना के विरोध में आज दर्जनों की तादाद में कश्मीरी छात्र सेंचुरी गेट यानी बाबे सईद पर जमा हुए। उन्होंने बाबे सईद बनकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं कश्मीरी छात्र ने आरोप लगाया कि पीएचडी के छात्र के साथ एक दिन पहले एएमयू के कुछ छात्रों ने मारपीट की थी। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं ये कल रात की हैं, जहां जो यूनिवर्सिटी गेट है बाबे सईद, वहां पर ये विरोध प्रदर्शन किया गया था। और आपको बताएं कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों से इस मामले की शिकायत की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। कश्मीरी छात्रों का कहना है कि जब तक मारपीट करने वाले छात्रों के खिलाफ कठोर और सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी, तब तक वो इसी तरह से बाबे सईद पर बैठे रहेंगे और अपना विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। आज भी वहां पर लगातार ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन से बात करने की कोशिश भी वहां पर बैठे छात्र जो हैं वो कर रहे हैं। कानूनी कार्रवाई की ये छात्र मांग कर रहे हैं। आपको बताएं कि एक पीएचडी के कश्मीरी छात्र के साथ वहीं पर कुछ लोगों ने मारपीट की थी, जिसके बाद उस मामले में कार्रवाई की मांग की गई, लेकिन कार्रवाई जब नहीं हुई, प्रॉक्टर से भी ये बात की गई, इंतजामिया से बात की गई, उसके बाद यहां पर ये तमामतर आंदोलन देखा जा रहा है। वो लोग कौन थे और उन्होंने आकर हम सबको मारना शुरू कर दिया। रिसर्च स्कॉलर्स हैं, सीनियर स्टूडेंट्स हैं, उनको मारा, सबको पकड़ के मारा और यहाँ से हमें भगाने की और खदेड़ने की कोशिश की। हम फिर भी यहाँ जमे हुए हैं अपने डिमांड्स को लेकर। अभी ये 1 घंटा, लगभग 1 घंटा पहली बात है। क्या मानते हैं, नदीम तरीन की जो घटना हुई थी उसके बाद भी प्रशासन तो नहीं जाग रहा है? एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल जाग नहीं रही है, कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। हम जनरल स्टूडेंट हैं, हमारा काम सिर्फ यही है, सिर्फ यही गरज है कि हम पढ़ाई के साथ हमारा ताल्लुक है। हमारे यहाँ पे सब लोग हमें जानते हैं कि हम लोग कितना गुंडा कल्चर पे या कट्टा कल्चर पे या इन चीजों पे बिलीव करते हैं। और ये लोग यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जब भी कोई ऐसा मामला होता है, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पूरा उस मामले को नजरअंदाज किया जाता है एक हिसाब से, उसके ऊपर प्रॉपर कार्रवाई नहीं होती। अगर कार्रवाई होती हो तो यहाँ पे ये सारी चीजें क्लियर हों। ये इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, पूरी दुनिया में फेमस है, और इस यूनिवर्सिटी के अंदर ये सब अगर चलता रहेगा तो ये यूनिवर्सिटी कहाँ जाएगी? हमारी यही डिमांड है। अब क्या चाहते हैं आप लोग? हम यही चाहते हैं कि ये एक तो प्रॉपर इंक्वायरी हो, जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और दूसरी बात हम ये चाहते हैं कि जो ये यहाँ पे जो कल्चर यहाँ पे बनाकर रखा हुआ लड़ाइयों का, झगड़ों का, फसाद का, और इसके ऊपर कौन लोग इसको चला रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन इसके अंदर कितना इसके ऊपर कार्रवाई कर पा रही है, इन सारी चीजों का नोटिस लिया जाए। और इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए इस यूनिवर्सिटी के अंदर एक पीसफुल और जो एजुकेशन का जो एक इंस्टीट्यूशन के अंदर माहौल होता है वो माहौल यहाँ पे क्रिएट किया जाए। देखिए, सूचना मिली थी कि यूनिवर्सिटी के अंदर कश्मीरी छात्र और गाजीपुर का जो ग्रुप है उसके बीच कुछ प्रॉब्लम हुई है। तो उसी संबंध में कश्मीरी छात्रों द्वारा जो सेंट्रली गेट पहले बंद किया गया था, जो बाद में प्रॉक्टर ऑफिस के जो प्रॉक्टोरियल टीम उनके आने के बाद गेट खोला गया है। उन्होंने एक मेमोरेंडम दिया है अपनी मांगों से संबंधित, और कल डीएम साहब से मिलने के लिए समय भी मांगा है। तो कल इनकी टीम आएगी 5 लोगों की, तो उनको हम जिलाधिकारी महोदय से इनकी वार्ता करवा देंगे। सर, कश्मीरी स्टूडेंट्स ने गेट बंद कर दिया, क्या हेजिटेशन हुआ था ग्रुप्स में, अब क्या कंडीशन है? मामला ये है कि कल हमें जो इन्फॉर्मेशन आई है वो ये कि कल एमएम हॉल में रात में कुछ लड़के बैडमिंटन खेल रहे थे। उसी दौरान एक कश्मीर का लड़का है, उसने जाकर के कुछ कहा और ये कहा कि इसे बंद कर दीजिए। उसी को लेकर के बहरहाल बैडमिंटन खेलने के दौरान 2 लड़कों के बीच में आपस में हाथापाई हुई, और जैसे ही ये मैटर रिपोर्ट हुआ, वहाँ की जो टीम के मेंबर्स थे, प्रोवोस्ट की टीम के मेंबर्स, डॉक्टर अनस, वो फौरन पहुँच गए मौके पर और दोनों लोगों से बातचीत किया। बातचीत करने के बाद आपस में उनमें सारी चीज़ें सुलह हो गई।
कोई बात नहीं रह गया और ना हमारे पास किसी ने कोई कंप्लेंट किया। आज अचानक शाम को 4:30-5 बजे के आसपास में एक लड़का इरफान है जिसने हमको कॉल किया कि सर हम आपसे मिलना चाहते हैं, हम हमारी कुछ कंप्लेंट्स हैं, हम आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा आप आइए और मैं आ रहा हूँ, आधा पौन घंटा में मैं पहुँच रहा हूँ, आप आइए। तो उन लोगों ने बजाय प्रॉक्टर ऑफिस आने के सेंट्रली गेट पे पहुँच गए। जैसे ही मुझे उसकी खबर मिली कि इस गेट पे जाकर के गेट को बंद कर दिया है, हम फौरन पहुँच गए और वहाँ जो कश्मीर के लड़के बैठे हुए थे अपनी ग्रीवांस को लेकर के, मैं उनसे बातचीत कर रहा था। बातचीत करने के दौरान ही जो एक छोटा सा हमारा गेट है उस पे भी थोड़ा सा क्यास होने लगा, क्योंकि काफी भीड़ हो रही थी, लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही थी। तो पता ये चला कि फिर कुछ आपस में कुछ लोगों के बीच में झड़प सी हो गई है, लेकिन हमारे जो वहाँ पर सिक्योरिटी स्टाफ था, टॉक टू द टीम थी, उन्होंने फौरन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश किया और कंट्रोल हो भी गया। लड़कों ने फिर गेट खुल गया, गेट को खुलवा दिया गया था। उसकी वजह यह है कि गेट बंद होने से जो आम पब्लिक है और लड़के हैं जो हबीब हाल और वीएम हाल, उनको काफ़ी दिक्कत हो रही है। दूसरे लाइब्रेरी में लड़के पढ़ रहे थे, बहुत से लड़कों को आकर के खाना खाने जाना था, कुछ को खाना खा करके लाइब्रेरी जाना था। तो इस वजह से मैं खुद ही लड़कों से प्लीड कर रहा था कि भाई गेट खोल दीजिए और आपकी जो शिकायत है, जो कंप्लेंट है, वो आप अपना दे दीजिए, हम उसको देखेंगे। उसमें जो इस पर रूल्स ऑफ द यूनिवर्सिटी बनेगा जिसके खिलाफ वो सारी चीजें कार्रवाई होंगी। तो कुल मिलाकर ये रहा है और अब गेट खुला हुआ है, सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल है। सभी लड़के कश्मीर के और दूसरे जो भी लड़के हैं वो सब अपने अपने कमरों पे चले गए हैं। कैंपस बिल्कुल नॉर्मल है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है फिलहाल। जो लड़के लड़े थे सर हॉल में, वो दोनों कश्मीर के थे, ग्रुप से अलग अलग थे? नहीं, दोनों अलग। एक लड़का कश्मीर का है और जो दूसरा जिससे झगड़ा हुआ वो दूसरी जगह का है, यहाँ यूपी का है। इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है।